चैप्टर 60 सभी को पकड़ो। फांग हेंग पहले मंजिल के अंत में एक कोने में बैठा था। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसने एक मोटरसाइकिल हेलमेट भी पहना था। इमारत जोर से हिली और छत से छोटे पत्थर गिरते रहे। जोरदार धमाके से फांग हेंग के कानों में कुछ समय के लिए रिंगिंग हो गई। हाओ झू ने कहा था कि यह कमरा छिपने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन उसने बाहर इतनी बड़ी हलचल क्यों मचाई? कुछ समय तक इमारत हिलने के बाद फांग हेंग ने दीवार को सहारा लेते हुए खड़ा हुआ। उसने कमरे का दरवाजा खोला। बाहर का रास्ता बेतरतीब था। संकेत, आपने लाश वाइन परजीवी 62 को मार डाला है। आपने लाश वाइन परजीवी के 151 नमूने प्राप्त किए हैं। आपने 3720 सर्वाइवल पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। संकेत, आपने लाश वाइन परजीवी के 153 नमूने जमा किए हैं। निश्चित रूप से मिशन पूरा करने की दर 306% है। हाँ, यह एक बड़ा लाभ था। योजना बेहद सफल रही। पूर्व निर्धारित विस्फोट ने मार्ग में सभी लाश वाइन परजीवियों को नष्ट कर दिया था। खेल लॉग डेटा को देखकर फांग हेंग का मूड शानदार था। 2 सेट टी वायरस सीरम सहित उसने मूल अनुभव अंक के 200% और साइड मिशन पूरा करने की दर के 306% को पूरा किया था। सरल गणनाओं के अनुसार यदि वह अब निकलता है तो उसे 12200% 300% मिलेंगे, जो कि 12 गुना मिशन इनाम है। हालांकि फांग हेंग इतना आसानी से जाने के लिए तैयार नहीं था। वह अब कहाँ था? मार्ग में एक बड़ी संख्या में लाश वाइन परजीवी गिरे हुए थे। जमीन पर कई चमकदार विकास क्रिस्टल थे। टियर 1 क्रिस्टल। फांग हेंग ने तुरंत एक बैंगनी टियर 1 क्रिस्टल देखा और अपने हाथ को आगे बढ़ाया। जमीन पर क्रिस्टल तुरंत फांग हेंग की हथेली में उड़ गया। संकेत, आपने एक संपूर्ण विकास क्रिस्टल 52 प्राप्त किया है। आपने एक टियर 1 विकास क्रिस्टल 4 प्राप्त किया है। यह बाहर आ गया। एक टियर 1 विकास क्रिस्टल। यह केवल तब गिर सकता था जब टियर 2 और उससे ऊपर के उत्परिवर्तित ज़ॉम्बीज़ को मारा जाए। फांग हेंग ने अपने हाथ में अंगूठे के आकार का बैंगनी क्रिस्टल पकड़ा और उसे देखा। आइटम, टियर 1 विकास क्रिस्टल। विवरण, एक शक्तिशाली क्रिस्टल जो खिलाड़ियों को स्तर 10 से 20 अनुभव अंक प्रदान कर सकता है। मैंने अभी तक स्तर 10 हासिल नहीं किया है, इसलिए मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। फांग हेंग ने टियर 1 क्रिस्टल को अपने बैग में रखा और अभी एकत्रित किए गए संपूर्ण विकास क्रिस्टल को कुचल दिया। एक लाल धुंध उसकी हथेली में प्रवेश कर गई और उसके पात्र के अनुभव बार में बड़ा कूद आया। एक पात्र को स्तर 9 से 10 तक ले जाने के लिए आवश्यक संपूर्ण क्रिस्टल की संख्या सबसे अधिक होती है। अनुभव बार में स्तर बढ़ाने के लिए 1/4 से कम बचा था। क्रैक क्रैक क्रैक। कॉरिडोर में फिर से बेलों के बढ़ने और लिपटने की आवाज सुनाई दी। वाइन ज़ॉम्बीज़ की जीवितता बहुत मजबूत होती है। हालांकि उन्हें हाल ही में एक भयंकर विस्फोट का सामना करना पड़ा था, फिर भी उनमें से कुछ जीवित थे। वे धरती से झिझकते हुए उठ खड़े हुए और फिर से फांग हेंग की ओर बढ़ने लगे। फांग हेंग ने फिर से फोकस्ड फ्लेमथ्रोवर उठाया। किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं छोड़ने के लिए उसने 2 कैन ईंधन ले गए। पहले के लड़ाई के बाद उसके पास केवल 2 कैन बचे थे। मॉग में मॉर्ग कैबिनेट की संख्या के अनुसार वहां केवल लगभग 150 वाइन ज़ॉम्बीज़ होने की उम्मीद थी। यह विस्फोट ने कम से कम 2/3 को नष्ट कर दिया था, इसलिए पहले अंडरग्राउंड फ्लोर में अधिक नहीं रहना चाहिए। ईंधन की मात्रा लगभग सही थी। धमाका। फ्लेमथ्रोवर फिर से गरज उठा, शेष वाइन ज़ॉम्बीज़ को मार्ग में काले राख में जला दिया। संकेत, आपने लाश वाइन परजीवी 11 को मार डाला है। आपने लाश वाइन परजीवी 10 के नमूने प्राप्त किए हैं। 566 सर्वाइवल पॉइंट्स, एक संपूर्ण विकास क्रिस्टल 9 और एक टियर 1 विकास क्रिस्टल 1 प्राप्त किया है। संकेत,
आपने लाश वाइन परजीवी के नमूने जमा कर लिए हैं 163। वर्तमान साइड मिशन पूरा करने की दर 326% है। शेष वाइन ज़ॉम्बीज को साफ करने के बाद फांग हेंग ने बेसमेंट के प्रवेश द्वार की जांच की। अंडरग्राउंड मार्ग का प्रवेश पूरी तरह से गिरने वाले मलबे से अवरुद्ध हो गया था। यह हाउ झो का विशेष डिजाइन था। उसने छोटे विस्फोटक पैक को सटीक स्थान पर स्थापित किया था। उसने प्रवेश को अवरुद्ध करने के लिए विस्फोट का उपयोग किया। इस तरह फांग हेंग अस्थायी रूप से बेसमेंट में वाइन ज़ॉम्बीज से निपटने की समस्या से बच सकता था। उसे बाहर विस्फोट से आकर्षित हुए ज़ॉम्बी के समूह से निपटने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। फांग हेंग ने अपनी जीप पर चाटते हुए कहा। उसने पहले ही अस्पताल के दरवाजे को खुरचने की आवाजें सुन ली थी। अस्पताल के बाहर ज़ॉम्बी विस्फोट से आकर्षित होकर अस्पताल की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वे पूरे अस्पताल को घेर चुके थे और पहले ही अस्पताल की खिड़कियों और दरवाजों पर हमले का प्रयास कर चुके थे। यह सभी सामान्य बातें थीं। ध्वनि ज़ॉम्बियों को उत्तेजित करेगी। इस शरीर के गेम अनुभव के अनुसार फांग हेंग ने अनुमान लगाया कि अस्पताल के बाहर ज़ॉम्बी दरवाजे को खुरचने के लिए लगभग 3 से 5 घंटे तक यही करते रहेंगे। लगभग 2 से 3 दिनों के बाद अस्पताल के चारों ओर ज़ॉम्बी धीरे धीरे डिस्पर्स हो जाएंगे। पहले 3 से 5 घंटे सबसे महत्वपूर्ण हैं। फांग हेंग ने फिर से समय देखा। उसके ज़ॉम्बी क्लोन को पुनर्जीवित होने में 15 मिनट बाकी थे। योजना शुरू हुई। फांग हेंग जल्दी से ऊपर गया और अस्पताल के दूसरे मंजिल पर स्टाफ रेस्टोरेंट में आया। यहाँ का क्षेत्र अधिक खुला था। पर्यावरण ज़ॉम्बी क्लोन को लड़ाई के लिए अधिक अनुकूल था। रेस्टोरेंट में 2 सामान्य ज़ॉम्बी फांग हेंग पर झपटा। फांग हेंग ने अपनी चाकू लहराई और रेस्टोरेंट में बाकी ज़ॉम्बीज को तेजी से मार डाला। फिर उसने रेस्टोरेंट की सभी खिड़कियों को लकड़ी की पट्टियों से मजबूत किया और रोशनी के लिए कई अलाव बनाए। सभी तैयारियां पूरी होने के बाद फांग हेंग चुपचाप वहीं खड़ा रहा। ज़ॉम्बियों की चीखें लगातार करीब आ रही थी। स्पष्टतः उन्होंने अस्पताल की खिड़कियों और दरवाजों को तोड़ दिया और अस्पताल के अंदर घुस गए। कुछ मिनटों बाद फांग हेंग ने सुना कि ज़ॉम्बी रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार को हिट करना शुरू कर चुके हैं। फांग हेंग चुपचाप इंतजार कर रहा था। प्रवेश को कई बार मजबूत किया गया था, इसलिए वह अभी के लिए थोड़ी देर तक टिक सकता था। 10 सेकंड बचे हैं। फांग हेंग ने गेम लॉक को पलटा और धीरे धीरे गिनना शुरू किया। 9, 8, 7। जब ज़ॉम्बी क्लोन के पुनर्जीवन की गिनती समाप्त हो गई, तो फांग हेंग के पैरों के चारों ओर दर्जनों भ्रांतिमय जादुई मंडल धीरे धीरे प्रकट होने लगे। एक एक करके लकड़हारे की वर्दी में ज़ॉम्बी क्लोन जादुई मंडलों से बाहर क्रोल्ड। उनके हाथों में लकड़ी की भालाएं थीं। वे आ गए। वे पुनर्जीवित हो गए। फांग हेंग ने पुनर्जीवित ज़ॉम्बीज को रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार के सामने इकट्ठा किया और ज़ॉम्बी क्लोन को रेस्टोरेंट की रक्षा करने का आदेश दिया। इस दौरान उसने अपने हाथ में एक शॉटगन पकड़ा और सावधानी से पीछे हट गया। ज्यादा से ज्यादा ज़ॉम्बी बाहर दरवाजे के पास इकट्ठा होने लगे और दरवाजे पर खुरचने की आवाज और ज्यादा होने लगी। धम! दरवाजा टूट गया। ज़ॉम्बीज का एक झुंड ज्वार की तरह कमरे में घुसा। फिर ज़ॉम्बी क्लोन, जो इस हमले के लिए तैयार थे, की लकड़ी की भालाओं से उनकी छातियां चीर दी गईं। ची ची ची। एक क्षण में रेस्टोरेंट में लकड़ी की भालाओं के मांस में चुभने की सूखी आवाज भर गई। फांग हेंग के शरीर के एनहांसमेंट के कारण ज़ॉम्बी क्लोन की विशेषताएं भी सुधरी थी। सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव था कि पहले जहां सामान्य ज़ॉम्बी को मारने के लिए ज़ॉम्बी क्लोन को 10 से अधिक बार वार करना पड़ता था, अब उन्हें केवल 6-7 वारों की जरूरत होती थी। साथ ही वार के बीच का अंतराल भी काफी सुधर गया था। दुश्मनों को मारने की दक्षता में बहुत सुधार हुआ।
45 ज़ॉम्बी क्लोन एक स्थिर रक्षा रेखा बनाकर एक एक करके ज़ॉम्बीज़ को मार रहे थे। सामान्य ज़ॉम्बी इस रक्षा रेखा को बिल्कुल भी नहीं तोड़ पा रहे थे। वे जैसे मौत का इंतजार कर रहे हों, एक एक कर इस लाइन के सामने गिर रहे थे। संकेत, आपके ज़ॉम्बी क्लोन ने एक सामान्य ज़ॉम्बी को मार डाला है। आपने 2 सर्वाइवल पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। संकेत, आपके ज़ॉम्बी क्लोन ने एक सामान्य ज़ॉम्बी को मार डाला है। आपने 2 सर्वाइवल पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। संकेत, आपके ज़ॉम्बी क्लोन ने एक सामान्य ज़ॉम्बी को मार डाला है। आपने 2 सर्वाइवल पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। संकेत, आपके ज़ॉम्बी क्लोन ने एक सामान्य। गेम लॉग नोटिफिकेशन की पंक्तियां एक के बाद एक स्क्रीन पर उभरने लगीं।